नमस्ते, मैं द्वारिका प्रसाद लोनी। मैं पर्वतीय बाल मंच देहरादून से हूं और हम लोग हिमोत्थान सोसाइटी टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके एजुकेशन पे काम कर रहे हैं और हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम है एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इनिशिएटिव। हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों में काम कर रहे हैं और आज हम जो बातचीत करेंगे वो बच्चों के विकास में आंगनवाड़ी की क्या भूमिका है और आंगनवाड़ी का माहौल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे इस वीडियो में। तो आंगनवाड़ी की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी और अभी हमारे देश में 13 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र फंक्शनल हैं। आंगनवाड़ी केंद्र हमारे देश में बहुत सारे गांवों में है और हमारे गांव में वो पहला और सबसे निकटवर्ती शिक्षा केंद्र होता है बच्चों के लिए, जहां पर 3 से 6 साल तक के बच्चे जाते हैं और इसके अलावा 0 से 3 साल के बच्चे, गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं के लिए भी वहां पर सेवाएं प्रदान की जाती है। ज्यादातर लोग जो अमीर होते हैं या जो पैसे वाले होते हैं, संपन्न लोग होते हैं, उनका मानना होता है कि आंगनवाड़ी गरीबों के लिए है और गरीबों के बच्चे वहां पर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जहां पर अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं होता है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं होता है, इस योजना के अंतर्गत नहीं होता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे जो चमोली जिले की जिलाधिकारी श्रीमती स्वाति भदौरिया जी हैं, उन्होंने भी पेश किया है। उन्होंने अपने बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में भेज करके इस सारे मिथक को तोड़ा है और एक मिसाल पेश की है कि ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। बच्चे अपने ही गांव में पहला जो सबसे नजदीकी और शिक्षा केंद्र है वहां पर जाकर उनका सर्वांगीण विकास की एक बुनियाद रखी जाती है और इस 6 वर्ष के दौरान ही बच्चे के दिमाग का सबसे ज्यादा विकास होता है। 90% तक बच्चे का जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो इसी उम्र में होता है। इसलिए यह जो शुरुआती 6 साल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों के लिए और ICDS इसी बातों को ध्यान में रखते हुए फोकस होकर उस पर काम करता है। और आंगनवाड़ी केंद्र में 6 सेवाएं संचालित की जाती हैं ICDS डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें पूरक पोषाहार, टीकाकरण, बच्चों की स्वास्थ्य जांच, जिसमें हर महीने बच्चे का वजन लिया जाता है। उस वजन लेने से ये देखा जाता है कि बच्चे का वजन कहीं कम तो नहीं हो रहा है और यदि बच्चे का वजन कम हो रहा है तो उसको फिर उस पर खान पान और बेहतर करने की सलाह दी जाती है ताकि बच्चा कुपोषित न रहे और उसका जो बुद्धि का विकास हो उसमें वो बाधक न हो। इसके अलावा वहां पर रेफरल सेवा जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर बच्चा गंभीर रूप से बीमार है तो उस बच्चे को रेफर किया जा सकता है सरकारी हॉस्पिटल में या फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से जोड़कर उसको प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा वहां पर पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, जहां पर गर्भवती महिला, धात्री महिला को भी पोषण शिक्षा के ऊपर बातचीत होती है। और जो 6वीं सेवा है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है क्योंकि सारे लोग ये देखते हैं कि बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में जाते हैं, वहां पर पढ़ते हैं, तो वो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और स्कूल पूर्व शिक्षा जो ECC है वो वहां पर होता है। और वहां पर इसके तहत बच्चों को खेल खेल के माध्यम से अनेक प्रकार का जो नेचुरल TLM है, जो प्राकृतिक है, जो कृत्रिम TLM है, उसके माध्यम से बच्चों के साथ बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है जिससे उनका सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास और भावनात्मक विकास होता है। और साथ ही केंद्र में बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है और अंक ज्ञान कराया जाता है, जिससे उसको स्कूल रेडीनेस की बात होती है, वो स्कूल जाने के लिए उसको तैयार किया जाता है। और ICDS के तहत इन 6 सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हर आंगनवाड़ी केंद्र में माता समिति का गठन किया गया है। ये माता समिति जैसे स्कूल में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC होती है, उसी तरह से हर आंगनवाड़ी केंद्र में माता समिति होती है। इस माता समिति में 7 सदस्य होते हैं जो उस आंगनवाड़ी केंद्र के ही लाभार्थी होते हैं, उनके बच्चे वहां पर होते हैं या और एक किशोरी उसमें होती है। और इस माता समिति का दायित्व भी ये है कि वो आंगनवाड़ी के संचालन में अपनी भूमिका निभाए, वहां पर उसको बेहतर रख रखाव में मदद करे और उसके प्रतिदिन उसका मूल्यांकन करने में भी वो मदद करे। तो ये माता समिति की बहुत विशेष वहां पर जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जो हमारा आंगनवाड़ी केंद्र है उसका वातावरण कैसा हो उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि हमारे जो पहाड़ वाले एरिया होते हैं, हमारे जो गांव होते हैं, वहां पर आंगनवाड़ी केंद्र काफी दुर्गम स्थान पर होते हैं और वो केंद्र ऐसे होते हैं कि मतलब उसमें सफेदी भी नहीं होगी, नीरस सा लगता है, उसमें सफेदी है तो वो झड़ रही है, उसमें पोस्टर लगे हुए हैं, वो बहुत बेतरतीब तरीके से भी लगे होते हैं। तो जो अच्छा आंगनवाड़ी केंद्र अगर हम जिसको हम मानेंगे तो वहां पर सबसे पहले ये है कि वो सुरक्षित जगह पे हो, जहां पर बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए और वो केंद्र आकर्षक बना हुआ हो, बाहर से भी अंदर से भी रंग बिरंगा हो, थोड़ा सा बच्चे को अच्छा लगता है रंग देखना, और अंदर उसकी चित्रकारी ऐसी हो कि वो बच्चा उसको देख के उसको अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो, उसमें स्थानीय वस्तुओं के चित्र हों, वो सब हो।
टीएलएम बच्चों को जो खेलने के लिए जो टीएलएम वहां पर हो वो इस तरह का हो कि उसका हर तरह से बच्चे के विकास में वो सहायक हों, चाहे वो नेचुरल टीएलएम हो या आर्टिफिशियल टीएलएम हो, वहां पर हो। और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो सकती है कि आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 साल तक के बच्चे जाते हैं। जब 3 साल का बच्चा शुरुआत में वहां पे आता है तो उसको घर में ज्यादातर खेलना और सोने की आदत भी होती है, तो हो सकता है आंगनबाड़ी केंद्र में खेलते खेलते वो सो जाए। तो एक ऐसी जगह भी आंगनबाड़ी केंद्र में होनी चाहिए कि जहां पर वो बच्चा, अगर उसको नींद आती है तो वो वहां पे सो सकता है आराम से। वो उसके लिए एक आदर्श स्थिति होगी उस आंगनबाड़ी केंद्र में रहते हुए। और केंद्र का वातावरण जो है वो एकदम जीवंत लगना चाहिए, मतलब हर बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन नहीं होनी चाहिए, उनमें खिलखिलाहट हो और बच्चे आपस में खुश हो, वहां पे ऐसा माहौल होना चाहिए। ये सब चीजें एक आंगनबाड़ी केंद्र में एक बेहतर माहौल बनाने के लिए हो सकता है। हम लोगों ने चमोली जिले के घाट ब्लॉक में 20 आंगनबाड़ी केंद्रों में 2015 से लेकर 2018 तक हिमोत्थान सोसाइटी और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से काम किया था। और वहां पर हम लोगों ने जिन 20 केंद्रों को इसी तरह से बहुत अच्छे से डेवलप किया है। और वहां पर हमने 6 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए थे। उन 6 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को हमने मॉडल मतलब हर तरीके से बनाने का प्रयास किया है। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दिया गया है, उनको एक्सपोजर विजिट करवाया है, ताकि वो आंगनबाड़ी केंद्र में जो गतिविधियां होती हैं, जो सेवाएं वहां पर संचालित की जा सकती है, उनको बेहतर तरीके से वो वहां पर इम्प्लीमेंट करके और बच्चों के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें, गतिविधियां कर सकें, जो कि बच्चे के विकास के लिए बहुत अच्छी तरीके से सहायक हो सके। तो ये सारी चीजें हमने वहां पे की। वहां पर हमने माता समिति को स्ट्रेंथन किया और जो VHSNC है उनका भी सहयोग लेके आंगनबाड़ी को और बेहतर बनाने में उनकी भी मदद हमने वहां पे ली थी। और वर्तमान में हम लोग हिमोत्थान सोसाइटी टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर देहरादून जिले के जो रायपुर ब्लॉक है वहां की बांदल घाटी एरिया के 15 आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रहे हैं, जहां पर हमारी एक छोटी सी टीम है जिसमें 4 लोग हमारे फील्ड फैसिलिटेटर हैं, उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि अभी कोविड-19 का प्रभाव चल रहा है, वो फील्ड में भी है, तो हम बहुत सावधानी से अपनी टीम के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से संपर्क करना, माता समिति के सदस्यों की पहचान करना, वजन दिवस और जो THR वितरण है उसमें हमारी टीम सहयोग कर रही है। बाल संगठन भी हम लोग वहां पर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, अभी शुरुआती दौर है वहां पे। तो ये सारी चीजें हम वहां पे कर रहे हैं। और कोविड-19 के तहत सरकार ने जो नियम तय किए हैं कि भाई हम जब किसी से मिलें तो मास्क पहने, जो शारीरिक दूरी है वो बनाकर रखें और उसके अलावा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोने पर हम लोग बातचीत करें, इसको भी हम लोग वहां पे ध्यान में रखते हैं। और साथ ही हम जो समुदाय में जहां पर काम कर रहे हैं उसको भी हम जागरूक करने का प्रयास करते हैं इस तरह से। और हमारा मानना है कि किसी भी कार्यक्रम को सस्टेनेबल बनाने के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। और समुदाय के लोगों का जागरूक होने से हम लोगों को भी फायदा होता है और उससे हमारा काम और आसान हो जाता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि लोगों के साथ अगर मिलजुल के काम करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।